नमः आपध्वनन्दान सहस्रवानवासमेतार्वावरणकामधे नमः चाओ अपां स्वरूपस्तुतया अदाप्यायते कृष्णमलङ्कवेरिहे ॐ महा पुष्पं पुष्पमाला ओम औषधेः प्रतिमोदत्वं मुखवदेः प्रसोपरेः असवाय वसजित्वरे वीरुधावारिष्टवः पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि सर्वे उपस्थितपूजावस्तूनि समर्पयामि प्रार्थयेतः हाथ जोड़ के प्रार्थना व्यास जी से भी ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दं यदपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ महरेणः पूजनाख्येन कर्मणः सर्वेभ्यो वावाय देवदेवताभ्यो प्रियतान्नमः तस्देवार्पणमस्तु बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय लक्ष्मण जी महाराज की जय जगत जननी जानकी मैया की जय व्यासदेव भगवान की जय ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत् श्री रामचंद्राय नमः परमहंसाय स्वादित् चरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्र नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्य जनात्मजनजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणामयं पुनः पुनः अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए मेरे नाशत विघ्न अनेक। तिनके पद वंदन किए मेरे नाशत विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान। बड़े भाव से मिलकर के राघवेंद्र सरकार का ध्यान करते हुए नाम संकीर्तन करते हुए भगवान आशुतोष की मंगलमय असीम अनुकंपा से आज हमें श्री वाल्मीकि रामायण कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु को मनाएं और नाम संकीर्तन करते हुए भगवान का ध्यान करें और मिल करके मेरे साथ कहेंगे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवताय श्री सरस्वते नमः। भगवान श्री राम के चरणों में, जानकी जी के चरणों में और अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में और वाणी को बल प्रदान करने वाली माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। और महात्म में सबसे पहला भाव, पहला विचार ये कहा गया है कि रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। ये दूसरा विचार। और तीसरा विचार, रामाय कार्यं नमः, रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे। और सबसे विशेष भाव के राम त्वमेवाश्रये, जितनी भी रामायण लिखी गई उन रामायणों को जिन जिन संतों ने, जिन जिन ऋषियों ने, जिन जिन मुनियों ने लिखा, उनके नाम से वो प्रसिद्ध हुई। काकभूषुंडी जी महाराज ने लिखा रामायण को, तो काकभूषुंडी रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। हनुमान जी ने जो राम कथा गाई वो हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा तो नाम रखा रामचरितमानस। और वाल्मीकि जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा रामायण। और गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हुए रामचरितमानस में लिखा है के बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयौ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। भगवान शंकर ने
सबसे पहले रामचरितमानस को गाया है, लिखा है। और गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ हमें समझाने के लिए लिखा के रचि महेश निज मानस राखा। मानस कहते हैं मन को। भगवान शंकर ने रचा और किसी को सुनाई नहीं, अपने पास अपने मन में रख ली। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय के अनुरूप हों, समय के अनुसार हों, तो उन कार्यों में हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बड़ी खुशी होती है। तो भगवान शंकर ने रामचरितमानस को रचकर अपने हृदय में रख लिया। और जब समय आया, समय कब आया? जब सती को शंका हो गई के रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाष। फिर सती को सुनाई, जब सती के मन में संदेह हुआ राम जी के प्रति। ताते रामचरितमानस वर धर्यो नाम हर्ष। इसलिए जो रामायण है ना, ये वेद के समान इसकी महिमा है। और ये सारा का सारा संसार जो है ना, भगवान राम की ही शरण में आता है। शरण का अर्थ होता है आश्रय, धाम, रक्षा करने वाला। और इस समस्त संसार के आश्रय केवल और केवल भगवान श्री राम हैं। समस्त संसार के आश्रय भगवान राम क्यों कहा गया? भगवान राम की शरण में कोई विद्वान आ जाए तो भगवान उसको भी अपनी शरण में रखते हैं, और कोई कपटी भी आ जाए तो उसको भी अपनी शरण में रखते हैं। कोई भक्त भी आए तो उसको भी अपनी शरण में रख लेते हैं। कोई मूर्ख भी आए तो उसको भी अपनी शरण में रख लेते हैं, अपना आश्रय दे देते हैं। कोई धनवान भी आ जाए तो उसको भी अपनी शरण में रख लेते हैं। और कोई निर्धन भी आ जाए तो भी भगवान उसको अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। संत कहते हैं भैया, अगर कोई चांडाल भी भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कभी भी उसको अपनी अशरण नहीं करते, अपनी शरण में रख लेते हैं। और सुंदरकांड में बड़ा सुंदर भगवान ने सुग्रीव को एक शिक्षा दी, और शिक्षा देते हुए कहा कि शरणागत को जेत जाई, निज अनहित हित जानी, ते नर पाप पावर पापमय, तिनहि बिलो कथा।
अगर कोई शरण में आया है ना, तो राम जी कहते हैं फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको शरण में रखने से हमें लाभ होगा या हानि होगी। अगर कोई शरण में आया है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। और संसार को, संसार के हर जीव में राम जी का दर्शन करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पार। संसार के अंदर कितना भी किसी के आगे मस्तक रगड़ते रहो, हाँ? इतना करने के बाद कोई देखता भी नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का जो स्वभाव है ना, कि जो भगवान को केवल प्रणाम करते हैं, केवल प्रणाम करने वालों के भी नाम को भगवान हमेशा याद करते रहते हैं, उनके नामों का चिंतन करते रहते हैं। और जो श्रद्धा से बैठकर श्री राम की कथा सुन ले, हाँ, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कर ले, उसका तो गुणगान ठाकुर अपने मुख से करने लगते हैं। और रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुकृत प्रणाम प्रणत जस, बरनत कहत सुनत फिरी गाँव। इससे ज्यादा करुणा करने वाला, इससे ज्यादा कृतज्ञ, इससे ज्यादा कृपालु और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें राम की शरण लेनी चाहिए। और दूसरा भाव है कि श्री राम कार्य नमः। संत कहते हैं कि हे संसार से पार जाने वालों, यदि आप इस संसार सागर को बड़े सहज में पार करना चाहते हो, तो आपको प्रणाम करने का महत्व भी भली भांति जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भगवान को प्रणाम करने का महत्व क्या है। भगवान श्री राम के चरणों में एक बार किया हुआ प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर होता है। जो एक बार भी राम जी के चरणों में प्रणाम करता है तो उसको 10 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला भगवान के लोक को पाएगा कि नहीं पाएगा, साकेत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है उस 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को पुनः वापस संसार में जन्म लेना पड़े, लेकिन राम जी के चरणों में प्रणाम करने वाला कभी भी वापस नहीं आता, भव सागर से पार हो जाता है। भगवान अपने साकेत धाम में उसको स्थान देते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि वो इस संसार के आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए राम कार्य नमः। संत कहते हैं स्तुतियों की चर्चा छोड़ दो। बड़ी बड़ी स्तुतियां ना तो हमको याद हो सकती हैं और ना ही हम उनका गायन कर सकते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं उनकी चर्चा छोड़ दो।
केवल और केवल एक सहज उपाय है कि भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। और जिस दिन आपने विनम्र हृदय से, बाहर से तो हम बड़ा झुकते हैं, हाँ? लेकिन जिस दिन अंदर से विनम्र हो करके, अंदर से झुक करके हमने राम जी को प्रणाम किया, तो राम जी आपको सर्वसमर्थ बना देंगे। और जो भगवान राम की भक्ति करते हैं, के रामे भक्त खंडिता भवतु में, प्रार्थना, अंत में प्रार्थना करते हैं, हे श्री राम जी आप ऐसी कृपा करो कि मुझे अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करो। आपके चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न हो। और भक्ति कोई एक प्रकार से नहीं हो सकती। हाँ, रामचरितमानस में तो नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और सबसे पहली भक्ति कौन सी कही गई है? श्रवण भक्ति, जो अधिक मास में आपके द्वारा प्रारंभ हो रही है। हाँ, प्रभु की कथा सुनना ये सबसे पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन भक्ति। कथा के मध्य में भगवान का जो संकीर्तन हम लोग करेंगे वो आपके द्वारा होने वाली दूसरी भक्ति है। तो अखंड भक्ति से हमारा अभिप्राय क्या है? भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे आप अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करो। उस अखंड भक्ति का अर्थ ये है कि भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि प्रभु मेरा मन सदा आपके चरणों का जो मकरंद रस है ना, उस मकरंद रस का पान करता रहे और आपके चरणों का भ्रमर बन करके, जैसे भंवरे का स्वभाव क्या है? वो आकर के पुष्प का रस ग्रहण करता है। उसी प्रकार भक्त कहता है कि मुझे आपके चरणों का मकरंद रस मिलता रहे, मैं आपके चरणों के मकरंद रस को, उस अमृत रस का पान करता रहूं, आस्वादन करता रहूं। जैसे भंवरा पुष्प की ओर ही बार बार आकर्षित होता रहता है, घूम घूम कर वापस फूल के पास ही आ जाता है, आप ऐसी कृपा करो कि मैं भी आपके चरणों को छोड़कर कहीं दूर ना जाऊं। जिस प्रकार से मां गंगा का प्रवाह अखंड रूप से चलता रहता है, गंगा कभी रुकती नहीं, और टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई अंत में लक्ष्य क्या है? सागर में जाकर लीन हो जाती है। उसी प्रकार हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करो, मेरा जो अंतिम लक्ष्य है, जैसे गंगा का अंतिम लक्ष्य सागर है, उसी प्रकार से मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो आपके चरणों की भक्ति है। इसलिए प्रभु आप कृपा करो, आप मुझे अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करो। दूसरे श्लोक के अंदर चित्रकूट का वर्णन आया है। और चित्रकूट जो है ना, जैसे भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, चित्रकूट में भी भगवान ने महारास किया है जानकी जी के साथ। और चित्रकूट जो है ना, जानकी जी को और राम जी को बड़ा प्यारा लगता है। और गोस्वामी जी महाराज ने चित्रकूट की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया है
के चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिए लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत दे। वाल्मीकि में कहा गया चित्रकूटालयम। चित्रकूट जो है ना, वो भगवान का घर है। भगवान का मन चित्रकूट के अंदर बड़ा आनंदित होता है। श्री बशुंडी रामायण में बड़ा सुंदर भगवान राम के रास विहार का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में भी ठाकुर जी के द्वारा जो सीता जी के श्रृंगार का वर्णन किया गया गोस्वामी जी महाराज ने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सफेद पत्थर के ऊपर भगवान बैठे हुए, अपने हृदय में ध्यान करो कि हम चित्रकूट में ही बैठे हैं और ये लीला जो है हमारे सामने ही हो रही है। और भगवान अपने हाथों से जानकी जी के लिए आभूषण बना रहे हैं। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए। राम जी गए, राम जी ने अपने हाथों से पुष्प तोड़े कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बना। अपने हाथों से कानों के कुंडल, गले का हार, हाँ, हाथों के कंगन भगवान राम अपने हाथों से बना रहे और पहना करके, ये नहीं कि जानकी जी को दे दिया कि लो सीते पहन लो इसको, नहीं। पहले अपने हाथों से पुष्प तोड़ कर लाए, फिर उनके आभूषण बनाए और उसके बाद क्या किया कि सीतई पहराए प्रभु सादर। आप किसी के लिए कुछ लाओ और लाकर दे दो, ये ले रख, तो उसको भी क्या लगेगा। और यदि आप बड़े प्रेम से, शालीनता से उसके पास जाओ और जाकर कहो ये मैं आपके लिए लाया हूँ, उपहार है आपके लिए, तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। तो राम जी अपने हाथों से आभूषण बना करके जानकी जी को बड़े आदर के साथ पहना रहे हैं कि सीतई पहरा राय प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। गीतावली रामायण में भगवान राम के उस रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया के विचित्र तह परन साल, अति विचित्र लखन लाल, निवसत जहनित कृपालु राम जानकी, प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की। इस जुगल जोड़ी का दर्शन करते हुए, हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा माधुरी विलास हास। ये माधुरी जोड़ी का जो विलास है ना, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। माधुरी विलास हास
गावत जस तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। कि वो जो जुगल जोड़ी है ना, वो मेरे हृदय में बैठ गई है और कैसे बसी है, जैसे श्वास। एक श्वास ना आए तो गोस्वामी जी महाराज को वो झांकी जो है राम जानकी जी की, कि भगवान अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं जानकी जी का। और ये हमें कब मिलेगा? हाँ, ये कब हमारे मन में आएगा? ये भाव कैसे, ये झांकी हमें कब प्रिय लगेगी? जब हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तब हमारा किया हुआ हर कार्य, हमारी हर साधना सफल हो जाएगी। लेकिन उस कार्य को, उस साधना को सफल करने के लिए हमें सबसे पहला कार्य ये करना है, और वो भगवान राम ने स्वयं ही बताया है सुंदरकांड के अंदर, कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। इसलिए इस बात को आज आप अपने पल्ले बांध लो। आपको बात करना नहीं आता, कोई बात नहीं। हाँ, आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपने अपने जीवन में सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान राम को सभ्य भी अच्छा लगता है, हाँ? और असभ्य व्यक्ति भी बड़ा अच्छा लगता है। असभ्य क्यों लगता है? क्योंकि उसका मन निर्मल होता है। एक लड़का था, उसको भूख बड़ी लगती थी। अब घर के 10 लोग थे, जितने 10 लोग बैठकर खाते थे ना, उतना वो एक बार में खा लेता था। और खाता था तो फिर थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती थी। अब घर के लोगों ने क्या किया, एक दिन तंग होकर के उसको घर से निकाल दिया, निकल जाए यहाँ से। हाँ? ना कोई काम करता है, ना कोई काज करता है, बस खाता ही रहता है। तो घर से निकाल दिया उसको। बड़ा भोला भाला था। तो जब निकला तो चलते चलते जा रहा था, उसने एक आश्रम देखा, और आश्रम देख करके वहाँ थोड़ी देर रुक गया। और वहाँ देखा बाबा जी एक बैठे हैं, सन्यासी बाबा, बड़े हट्टे कट्टे हैं। और उनके चेले भी जितने आ रहे हैं वो भी सब बढ़िया बढ़िया हट्टे कट्टे। और अंदर भंडारा चल रहा था। अब सीधा साधा था बेचारा, चतुराई आती नहीं थी। तो आया और आकर के महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज जी एक बात आपसे प्रार्थना करूं? महाराज जी ने कहा, बोल भैया क्या है? तो कहता है, महाराज आपका चेला बन जाऊं, आप चेला बनाओगे मुझे? महाराज जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे चेला। महाराज रहने के लिए जगह मिल जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, आश्रम में तुम भी रहो। अच्छा महाराज यहाँ काम क्या करना पड़ेगा? संत ने कहा, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, बस सुबह उठ करके मंदिर में आना, और मंदिर में जिस समय आरती हो बस तू कुछ ना करना, केवल घंटा बजाना, और उसके बदले भोजन। स्वामी जी ने कहा, जितना खा सकता है खाइयो। कहने लगा, महाराज मेरे को भूख बड़ी लगती है, अगर मैं 2 बार बैठ जाऊं तो संत भी बड़े अच्छे थे। संतों ने कहा, कोई 2 बार नहीं, तू 4 बार बैठ कर खाइयो, आराम से खा। अब उसने कहा, और क्या चाहिए हमें?
अब वो सुबह सुबह उठकर मंदिर आ जाता, आरती होती तो घंटी बजाता, और जब प्रसाद की बारी आती तो खूब मजे से खाता। अब उसको नहीं पता था कि आश्रम में भी कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। तो एक दिन एकादशी थी, सुबह सुबह तैयार होकर नहा धोकर के जैसा उसका नियम था मंदिर आ गया, आरती हुई, घंटा बजाया बड़ी जोर जोर से, और मन में एक ही बात सोच रहा था कि आज भोजन की खुशबू नहीं आ रही, आज कुछ बन नहीं रहा। तो जैसे ही आरती खत्म हुई गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज रसोई घर में कुछ बन नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज सब व्रत रखेंगे। अब उसने जैसे ही सुना कि आज एकादशी है और सब व्रत रखेंगे, आज किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो उसने गुरुजी से कहा गुरुजी देखो मैं तो एकादशी रख नहीं पाऊंगा, और अगर मैंने आपके कहने पर एकादशी का व्रत कर भी लिया तो एक बात पक्की है, मैं कल द्वादशी नहीं देखूंगा, मेरे तो भूख से प्राण ही निकल जाएंगे। तो संत ने कहा भैया देख हमारे तो आश्रम का नियम है, नियम तोड़ नहीं सकता, क्या करूं? अच्छा चल एक काम करते हैं, तेरे को थोड़ा सा कच्चा सिद्धा दे देते हैं, और वो तू कच्चा सिद्धा लेकर के नदी के तट पर चला जा, वहां बैठकर अपने हाथ से बना ले, यहाँ कोई देखेगा भी नहीं तुझे, और वहां तू भोजन बना लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना। कहने लगा ठीक है गुरुजी मैं भोग लगाऊंगा। अब वो गया और नदी किनारे बैठकर उसने सारा प्रसाद बना लिया, तैयारी कर ली, और बैठ करके अब भगवान को बुला रहा है, और बुला करके क्या कहता है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, आके भोजन का भोग लगाएंगे, मेरे राम आएंगे, प्रभु राम मेरे भोजन का भोग लगाएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। जिया मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे, मेरे राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। अब बार बार बुला रहा था, भूख लग रही थी, तो सोचने लगा कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। मैं प्रभु को बार बार बुला रहा हूं और प्रभु आ नहीं रहे, और मन ही मन प्रार्थना करने लगा प्रभु भूखा हूं जल्दी आ जाओ, आप भोग लगाओगे तो मुझे भोग मिलेगा। तो जैसे ही उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान राम आ गए। अब मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था एक भगवान आएंगे, यहां तो ये दो आ गए, और प्रसाद भी इतना ही है कि दो ही लोग खा पाएंगे। कहने लगा प्रभु मैंने तो आपको बुलाया था, और आप ये साथ किसको लेकर आए? भगवान ने कहा ये मेरी अर्धांगिनी धर्म पत्नी है सीता, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ना इसको साथ लेकर जाता हूँ, अकेला कहीं नहीं जाता। अब बेचारा सोचने लगा गुरुजी ने जितना दिया था उतना तो यही खा जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए जो बचेगा पा लेंगे थोड़ा सा। भगवान राम माता जी ने बैठकर जानकी जी ने बड़े भाव से भोग लगाया, और जो बेचारा थोड़ा सा बचा उसने पा लिया। गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने कहा कि ठाकुर जी को भोग लगाया था? हाँ जी लगाया था। अब पर ये नहीं कह पाया कि आपने कहा था एक आएंगे, वहां तो दो आ गए थे। फिर 15 दिन बीते,
फिर एक आछी आ गई। अब फिर कच्चा सिद्धा ले लिया, कहने लगा गुरुजी वो ना वहाँ 2 नहीं 3, 2 वो आते हैं, एक मैं, 3 के लिए थोड़ा सिद्धा थोड़ा आज ज़्यादा कर दो। गुरुजी ने कहा ये बहाना बना रहा है, चलो इसको भूख लगी है थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। दे दिया। अब क्या कहता है, भोग बना लिया, सब तैयारी कर ली और बैठ गया भोग रख करके। क्या कहता है कि मेरे राम आएंगे, सीताराम आएंगे, आके भोजन का भोग लगाएंगे। मेरे राम आएंगे, अब राम के सीताराम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। आज तो भगवान जैसे तैयारी में बैठे थे कि भैया ये बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, और जैसे ही आज भगवान आए तो क्या देखा, साथ में लखनलाल जी भी। कहा प्रभु वो अब 2 तो ठीक था, आज सिद्धा भी थोड़ा ज़्यादा लाया था, तो ये तीसरे ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये हमारे छोटे भैया हैं लक्ष्मण जी, इनको भी हम हर जगह अपने साथ रखते हैं। अब बेचारा फिर सोचने लगा कि 3 लोगों के लिए लाया था, लोग हो गए 4। चलो गुरुजी ने कहा तो पहले इनको भोग लगाते हैं। भोग लगाया, जो थोड़ा बचा लेकर चला गया। ऐसे हर एक आँची को थोड़ा थोड़ा सिद्धा बढ़ता रहा। कहता है गुरुजी 3 को बुलाता हूँ, 4 आ जाते हैं। जब अगली बार भगवान आए तो हनुमान जी को साथ लेकर के आए। अब जब हनुमान जी को आए तो सोचने लगा भैया प्रभु तो आते आते हैं साथ में बंदरों को भी लेके आ रहे हैं। अब जब 5वीं बार हुई ना तो कहता है आज तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। सिद्धा ले लिया और ला करके बैठ गया और कुछ बनाया नहीं, सब कुछ रख दिया और बोलने लगा कि मेरे राम आएंगे, सीताराम आएंगे, लखन लाल आएंगे, हनुमान आएंगे, आके भोजन का भोग लगाएंगे, आके भोजन का भोग लगाएंगे। ओ मेरे भोजन का भोग लगाएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। और आज 4 नहीं थे, आज 6 थे। साथ में भरतलाल जी भी थे, शत्रुघ्न जी भी थे। हाँ। तो आज जैसे भगवान आए पूरे परिकर को साथ में लेकर के, तो कहता प्रभु देखो मैं रोज रोज मांग कर लाता हूँ, बनाता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, खाकर आप चले जाते हो, लेकिन आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं। ये कच्चा सिद्धा पड़ा है। माता जी को कहो, हनुमान जी को कहो अपना काम करें, लखनलाल जी को करो अपना काम करें। और आज गुरु जी ने देखा, सोचा कि चलकर देखें तो सही होता क्या है वहां। सरल चित्त था ना, वो तो बड़े भोले भाव से भगवान को बुलाता था। आज बैठ गया आराम से और देख रहा है कि भरत और शत्रुघ्न गए लकड़ियां लेकर के आए, हनुमान जी महाराज सब्जी काट रहे हैं, लक्ष्मण जी जल भर कर ला रहे हैं, राम जी बैठे हुए हैं और जानकी मैया चूल्हा जला रही हैं और बड़े आराम से बैठा है। गुरु जी देख रहे हैं कि सारा सामान पड़ा है, कच्चा सिद्धा पड़ा है, कोई है भी नहीं और ये आराम से बैठा हुआ है। तो गुरु जी पास में आए। गुरु जी ने कहा, रे हो क्या कर रहा है? तू तो कहता था भगवान आते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उसको तो भगवान प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना। कहता है गुरु जी देखो ना, राम जी बैठे हुए हैं, जानकी मैया चूल्हा जला रही है, लक्ष्मण लाल जी जल भर कर ला रहे हैं, हनुमान जी महाराज सब्जियां काट रहे हैं और वो भरत और शत्रुघ्न समिधा लेकर लकड़ी लेकर आ रहे हैं चूल्हे में जलाने के लिए। और गुरु जी देख रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा। गुरु जी रोने लग पड़े, अरे तुझे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे?
अब गुरु जी की आंखों में जैसे ही आंसू आए ना, तो उसने राम जी से कहा कि देखो जी प्रभु, आपसे मिलवाने वाले तो यही हैं ना। आप मुझे तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरे गुरु जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो राम जी ने कहा कि भैया देख, तेरे गुरु जी हैं तो बड़े ज्ञानी, लेकिन अभी इनका मन निर्मल नहीं हुआ है। और जो निर्मल मन वाले होते हैं ना, वो मुझे बड़े आराम से और बड़ी जल्दी पा लेते हैं। इसलिए अगर हमारे पास सभ्यता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने जीवन से हमें बताया कि भगवान ने बंदरों को भी अपना बनाया है, बंदरों से भी भगवान ने प्यार किया है। इससे बढ़कर और करुणा करने वाला कौन होगा? और देखो, बंदरों से बड़ा असभ्य कोई नहीं है। हाँ? 1 मिनट के लिए भी कहीं बैठ नहीं सकते, हमेशा इधर उधर छलांगे मारते रहते हैं, उनका मन कहीं रुकता नहीं है। लेकिन उन चंचल मन वाले वानरों को भी भगवान ने अपना बनाया। और भगवान राम ने अपना बनाया ही नहीं, उन्हें अपने सिर पर बिठा लिया। हाँ? जिस समय दंडकारण्य वन में भगवान राम जानकी जी को ढूंढ रहे थे ना, और नारद जी महाराज वहां आए, और नारद जी महाराज ने आकर जब देखा ना, तो नारद जी महाराज को अपनी बात याद आ गई कि मैंने ही तो राम जी को श्राप दिया था कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। हाँ, आप सबसे बड़े हो, आपके सिर पर कोई है नहीं, इसलिए आप दूसरों से ईर्ष्या रखते हो, द्वेष रखते हो, जलन रखते हो। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। जो रूप आपने मुझे दिया ना, आपको भी मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा, अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, और अपनी धर्म पत्नी का पता लगाने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। और आज जब नारद जी ने देखा ना, नारद जी ने आकर भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे अपराध हो गया था, उसको क्षमा कर दो। तो भगवान राम ने कहा कि नारद, वो तेरी मर्जी से नहीं हुआ था, कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। इसलिए उस धनवान से वो निर्धन अच्छा है, जिसके पास केवल मात्र कोपीन भी ठीक से पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। क्यों अच्छा है वो निर्धन? क्योंकि उसके मुख में राम नाम है। और भैया, जिसके मुख में राम नाम रहता है, जो हमेशा राम जी के नाम का, कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है ना, उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। मेरे काम आई ना ये संसार की कमाई ना, प्रभु नाम की मैंने दौलत ना कमाई, प्रभु नाम धन कमाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया। क्योंकि भगवान धन से प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, भगवान हमारे वस्त्रों से प्रेम नहीं करते हैं। भगवान केवल और केवल हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो राम नाम को हमेशा जपते रहते हैं, वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं।
इसलिए संतों ने कहा महात्म प्रसंग के अंदर कि अपने मन के ऊपर ढक्कन मत लगाओ। कि जब जब हम अपने मन की किसी जिज्ञासा को मन के अंदर रोकते हैं ना, वो जिज्ञासा हमें उतनी ज्यादा तंग करती है। और उस जिज्ञासा को जब हम अपने मन में रख लेते हैं ना, फिर कितना भी हम क्यों ना कोशिश कर लें कि हमारा मन भजन में लग जाए, हमारा मन कथा में लग जाए, नहीं लगता है। या साधारण रूप से कहें ना, दूध को पात्र में रखें और दूध जब गर्म होता है और उबलने लगता है तो माताओं को पता चल जाता है, झट से बंद कर देती हैं। और वही दूध के ऊपर ढक्कन रख दिया जाए और थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो दूध निकलने लगता है बाहर। इसलिए संत कहते हैं अपने मन पर कोई ढक्कन मत लगाओ। भगवान को ढक्कन पसंद नहीं है। राम जी को किसी प्रकार का कोई आवरण पसंद नहीं है। भगवान को वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो निरावरण है, जो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। और कबीरदास ने तो बड़ा सुंदर गाया है कि घूंघट के पट खोल तो है राम मिलेंगे। राम से मिलना चाहते हो ना, तो मन का ढक्कन खोलो। जब तक आवरण है, वृंदावन दर्शन करने जाते हैं ना बिहारी जी का, जब जब वो आवरण आगे आता है ना तो भगवान का दर्शन होना, और जैसे वो आवरण हटता है तो भगवान का दर्शन होने लगता है। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि भगवान को आवरण पसंद नहीं है, ढक्कन पसंद नहीं है। निरावरण होकर के भगवान की शरण में आओ, देखो भगवान आपको अपना बना लेंगे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ये प्रश्न कौन कर रहा है? भारतवर्ष का मस्तक। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करके दो प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 प्रश्न किए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में केवल 2 प्रश्न किए। और सबसे पहला प्रश्न ये किया है कि महाराज आप हमें कृपा करके बताओ कि ये मन शुद्ध कैसे हो। ये पहला प्रश्न है, क्योंकि मन की शुद्धि के बिना भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके कहा, महाराज पहला प्रश्न है ये मन शुद्ध कैसा हो, इस मन को शुद्ध करने के लिए हम क्या करें। और दूसरा प्रश्न किया कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाएं। शौनकादि ऋषियों के जब ये प्रश्न सूत जी महाराज ने सुने तो सूत जी महाराज ने कहा, मुनियों आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। आप मेरी वाणी को ध्यान से सुनो। मैं आपको आपका ही अभिष्ट जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में बताऊंगा। अर्थात जो आपको चरित्र भगवान का अच्छा लगता है वो चरित्र सुनाऊंगा। जैसे ही ये बात कही तो ऋषियों ने कहा, महाराज जब आप हमें राम कथा सुनाएंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। और ये बात निश्चय है, जो मौलिक होगा वही आप हमें बताएंगे।
तो जैसे ये कहा कि महाराज जो मौलिक होगा वही बताएंगे, तो सूत जी महाराज ने कहा नहीं महाराज, हम अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? जो ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने आगे सूत जी महाराज को दिया, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। हम अपना कोई भी भाव इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि जो मौलिक भाव होते हैं ना, मन के भाव हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। हर किसी का भाव एक जैसा नहीं होता। एक परिवार में 5 लोग होते हैं ना, 5 लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए हम आपको कोई मौलिक बात नहीं बताएंगे। हम जो भी कथा सुनाएंगे वो आधार पर निश्चित होगी, उसका कोई ना कोई आधार होगा, और मन से कही हुई बात का कोई आधार नहीं होता। जैसे आज किसी ने पढ़ लिया कि महाराज YouTube पे लिखा हुआ आ रहा है कि आज अधिक मास की पंचमी तिथि है और आज के दिन गन्ने का रस तुलसी माता को चढ़ाना चाहिए। अब फोन आ रहे हैं, अभी इसका कोई आधार नहीं है, ये मौलिक सी बात है, किसी ने कह दिया और ये शुरू हो गया। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा मैं आपको मौलिक बात कोई भी नहीं बताऊंगा। जिस कथा का मूल किसी संप्रदाय से, किसी परंपरा से जुड़ा है, उसी कथा को मैं सुनाऊंगा। और जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं ना, वो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को नारद को प्रदान की, और मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों को नारद जी ने सुनाई, और जिस महाकाव्य का नाम है रामायण, उस रामायण की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और रामायण का सीधा सीधा अर्थ है राम जी का अयन। अयन कहते हैं घर को, जिस घर के अंदर राम जी अपने पूरे परिकर के साथ, हाँ, तीनों माताओं के साथ, दशरथ जी महाराज के साथ, चारों भाई अपने सारे परिकरों के साथ जहाँ पर निवास करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ एक भाव कहा है कि जे गावई चरित संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। रामायण का एक एक अक्षर राम जी का रोम है। राम जी का, रामायण का एक एक अक्षर, उसको राम जी का रोम कहा गया है। इसलिए संत कहते हैं इस पुराण को बड़े संभाल कर रखना चाहिए, हाँ? जिसका नाम रखा गया रामायण। वैसे तो हमारे जीवन में ग्रह आते रहते हैं और आते रहते हैं तो तंग करते रहते हैं, हाँ? लेकिन जिनको ये 2 ग्रह ग्रसित कर लें, फिर बाकी के ग्रह उनके ऊपर कोई असर नहीं कर पाते। किसी भी ग्रह से डरने की उनको आवश्यकता नहीं है। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक राम नाम रूपी ग्रह और दूसरा कृष्ण नाम रूपी ग्रह। फिर किसी राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह का डसने का अर्थ ये है कि जिनका मन राम और कृष्ण के चरणों में रम जाता है। जैसे प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज पर जीवन में कितना भी कष्ट आया, हाँ, कितने दुख सहे उन्होंने,
पर वो टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं, भक्ति के मार्ग से गिरे नहीं, हमेशा राम जी को, कृष्ण को याद करते रहे, याद करते रहे। सूत जी महाराज कहते हैं सुनका ऋषियों कि नारद जी महाराज एक बार विचरण करते हुए कनकाचल पर्वत के ऊपर पहुंचे और वहां उनका मिलन जो है सनकादिक ऋषियों से हुआ। और सनकादिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर उनसे राम जी की कथा की महिमा जानने के लिए प्रश्न किया। और नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को समझाते हुए बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई। नारद जी महाराज ने कहा कि सनकादिक ऋषियों, राम कथा के प्रभाव से ही गौतम ऋषि के अपने गुरु के अपमान करने के कारण भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था। और जब भगवान शंकर ने श्राप दिया कि तू राक्षसी शरीर में चला जा, और वही सुदास नाम का ब्राह्मण श्राप से मुक्त हो गया अपने गुरु का अपमान करने के कारण। रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हो ना, जो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है रुद्राष्टकम की। तो संत कुमारों ने पूछा, हे देव ऋषि, ये रामायण को सुनने का फल क्या है, और रामायण का वर्णन किसने किया, इसका निर्माण किसने किया, सुदास को कैसे शाप मिला, कृपा करके आप हमें बताओ। तो नारद जी महाराज ने कहा कि रामायण का प्रादुर्भाव आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से हुआ। सतयुग में धर्म और कर्म से विशारद सोमनाथ नाम के एक ब्राह्मण थे, और उन्हीं का नाम सौदास हुआ। सौदास ने श्री गौतम मुनि से गंगा के तट पर संपूर्ण धर्मों का, पुराणों का, शास्त्रों का, कथाओं का तत्व ज्ञान प्राप्त किया। और एक दिन की बात है, सौदास जो है भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। अब जिन गुरु से सारी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद सौदास अपने ही गुरु से ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे। और एक दिन भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे, और वहीं उसी समय गौतम ऋषि आ गए। और जैसे ही गौतम ऋषि आए तो अपने गुरु को आया हुआ देखकर भी गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान कर दिया। अपने शिष्य के इस व्यवहार से गुरु जी को कोई क्रोध नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया। लेकिन भगवान शंकर ने देखा कि जिन गुरु से दीक्षा ली है, शिक्षा प्राप्त की है, उनका ही अपमान करने लगा है। तो भगवान शंकर ने कहा, जा राक्षस योनि में चला जा। अब तो सुदास का अभिमान समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं ही श्राप दे दिया कि जा, तू जाकर राक्षस योनि में जा। लेकिन अपने उस ज्ञान के कारण उसको बोध रहा हमेशा, और जो उसका कर्तव्य था वो उसका बोध उसको नष्ट हो गया। सौदास अपने गुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपका अपमान किया है, आपका बड़ा भयंकर अपमान किया है, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे आप क्षमा कर दो। गुरुदेव ने अपने शिष्य को बड़े कल्याण की एक बात समझाई
कहा कि अब भगवान शंकर ने तुझे श्राप दिया है ना, तुझे राक्षस योनि में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब कार्तिक का महीना आ जाए, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में किसी भी ब्राह्मण के मुख से तो रामायण की कथा सुन लेना। अगर तूने शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा सुन ली तो तत्काल प्रभाव से तेरी राक्षस योनि छूट जाएगी, तुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और श्राप के कारण वो पर्वतों के ऊपर जा कर के मांस खाने लगा। लेकिन गुरु की वो बात याद रही। कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीने में एक ब्राह्मण का दर्शन हो गया और ब्राह्मण अपने कंधे पर गंगा जल लेकर के जा रहा था और चलते चलते विश्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहा था। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अब वो ब्राह्मण भगवान का नाम लेता हुआ जा रहा था और सारे के सारे राक्षस उस नरभक्षी राक्षस के साथ दौड़े खाने के लिए, मारने के लिए। लेकिन वहां तो ब्राह्मण के मुख से भगवान का नामोच्चारण हो रहा था। कोई भी राक्षस उस ब्राह्मण के पास नहीं जा पाया। और उसी समय उस राक्षस को याद आ गई और उस राक्षस ने, उस सुदास नामी ब्राह्मण जो राक्षस के रूप में भगवान शंकर के श्राप के कारण राक्षस योनि में आया था, उसने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैंने आपके मुख से जो भगवान का नाम सुना है ना, उस नाम को सुनकर मुझे बड़ी शांति मिल रही है। आपके मुख से मैं राम नाम सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे राम नाम की महिमा बताओ, क्योंकि आपका दर्शन करके मेरा मन बड़ा शांत हो गया है और मुझे अपने गुरु की बात याद आ रही है। यदि आप मुझे भगवान राम के गुणों को सुना दोगे ना, तो इस राक्षस योनि से मेरी मुक्ति हो जाएगी। और उस ब्राह्मण ने राम नाम की महिमा, रामायण की कथा, राम कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। और राम कथा श्रवण करते करते जैसे ही राम कथा का विश्राम हुआ तो उस राक्षस ने अपनी राक्षस की योनि छोड़ दी और देवताओं की तरह सुंदर हो गया। नारद जी महाराज के चरणों में संत कुमारों ने प्रणाम किया। कहा, महाराज आप हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक कथा सुनाए ना। तो नारद जी ने कहा, पहले सतयुग की कथा सुनाई थी, अब द्वापर की कथा सुनो। द्वापर युग में एक सुमत नाम के राजा थे। वो सदा ही भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करते रहते थे। हर समय भगवान राम की सेवा में लगे रहते, भगवान राम की पूजा करते रहते और उनकी सेवा, भगवान राम की सेवा बड़े भाव से किया करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राम जी की सेवा के करने के बाद उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार, अभिमान नहीं आता था। और ये राम जी की सबसे विशेष कृपा है
कि प्रभु का कार्य करने के बाद हमारे मन में अभिमान ना आए, क्योंकि जैसे ही अभिमान आता है ना तो फिर प्रभु दूर चले जाते हैं हमसे। और उनकी पत्नी भी उसी प्रकार से उनका साथ देती थी, राम जी की भक्ति में लीन, राम जी की सेवा करती रहती थी। अब उनकी भक्ति की जो चर्चा थी ना हर जगह फैलने लगी, उनकी बहुत ख्याति फैल गई। तो एक दिन उनके भक्ति भाव की चर्चा सुनकर उनको देखने के लिए विभांडक नाम के ऋषि उनका दर्शन करने के लिए, देखो राम नाम का क्या प्रभाव है, संसार के लोग संतों का दर्शन करने के लिए चल कर जाते हैं, लेकिन जो राम जी को अपने साथ रखते हैं, हमेशा राम जी का नाम जप करते रहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए संत चल करके आते हैं। और जब विभांडक नाम के ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ, तो राजा और रानी ने दोनों ने बड़े भाव से उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की, उनका स्वागत किया। तो उस ऋषि ने पूछा कि राजन, श्री हरि को संतुष्ट करने वाले अनेक साधन हैं, पुराण भी बहुत हैं, परंतु इस माघ मास में आप दोनों इतना कठिन व्रत करके भगवान राम की सेवा कर रहे हो, आपका राम जी के चरणों में इतना अनुराग, रामायण के प्रति इतनी प्रीति, आप इतनी आराधना क्यों कर रहे हो, इतना तप क्यों कर रहे हो? तब राम भक्त राजा सुमित ने कहा कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक शूद्र था और बुरे बुरे कार्यों में लगा हुआ था, दुष्कर्म करता, बड़े बड़े पापियों से मेरा संपर्क था, देवताओं की संपत्ति से अपनी जीविका चलाता था, देवताओं की संपत्ति अर्थात मंदिरों में चोरी कर करके, जहां से मुझे भी धन मिलता था मैं अपनी जीविका चलाने के लिए चोरी भी करने लगता। और एक बार मैं यही चोरी चकारी करते करते एक निर्जन वन में आ गया, और जब उस वन में आया ना तो वहाँ मैंने क्या देखा, एक आश्रम है, बड़ा सुंदर स्थान है और एकांत स्थान, वहाँ कोई आता जाता नहीं, और वहाँ एक संत रहते हैं। और अंदर जाकर देखा कि अंदर भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति थी, और मैंने ये सोचा कि ये संत इतने समय से यहाँ रहता है, हाँ, इतना भगवान का नाम करता है, नाम जप करता है, तो इसके पास तो बहुत सारा धन होगा, और जब मुझे अवसर मिलेगा ना, मैं किसी दिन रात्रि में आऊँगा और आकर के इसका जितना धन है ना सब लूट कर ले जाऊँगा, क्योंकि रात्रि में तो यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, निर्जन वन है। और जो ये मेरी पत्नी है ना रानी, ये भी निंदित कर्म करने वाली थी पूर्व जन्म में, और निंदित कर्म करते करते एक दिन इसने अपने पति का ही इसकी हत्या कर दी, पति की, और इसका नाम था काली। और इसका काम क्या था, दूसरों का धन चुराना, एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहना। और ये भी घूमती घूमती जहाँ मैंने अपनी झोपड़ी बना रखी थी वहाँ आ गई, और मैंने इसको अपनी झोपड़ी में रख लिया, और हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। और एक दिन मैं उस मंदिर में चला गया, उस आश्रम में चला गया, और वहाँ जा कर के मैंने उस संत को रात्रि में पकड़ लिया, और मैंने उस संत से कहा कि भैया तेरे पास तो बहुत सा धन होगा, लाओ मुझे धन दे दे, नहीं तो तुझे मार दूंगा। लेकिन उस संत ने मुझे कहा कि भैया मेरे पास कोई धन नहीं है। और जब मैं उसको मारने के लिए तैयार हुआ, और संत बार बार चिल्लाने लगा कि मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तुझे मुझे मारना नहीं चाहिए। तो उसी समय जो मंदिर की छत थी ना, उसके अंदर से स्वर्ण की वर्षा होने लगी, और मैं
ब्राह्मण के कहने पर वो सारा स्वर्ण लेकर के ब्राह्मण को छोड़कर चला गया। और उसी कर्म के कारण मैं उस चांडाल की योनि में आ गया। और एक दिन मुझे एक संत का दर्शन हुआ और संत ने कहा कि माघ मास में अगर किसी ब्राह्मण के मुख से तो राम जी की कथा को सुन लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और मैंने माघ मास में राम जी की कथा को सुनी और राम जी की कथा को सुनकर उसका फल मुझे ये मिला कि मेरी वो चांडाल की योनि भी खत्म हो गई और अब मैं राजा बन करके आ गया हूँ, सुमित नाम का राजा बन करके आया हूँ। और वही जो ये काली मेरी पत्नी थी ना, ये रानी बन करके आई है। सनत कुमारों ने कहा कि देवऋषि, आपके श्रीमुख से श्री रामायण का महात्म्य सुन करके अब हमें रामायण जी के नवापरायण की विधि भी सुननी है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज, अब आप बड़े ध्यान से रामायण के नवापरायण की विधि को भी श्रवण करो। सबसे पहले दिन स्वस्ति वाचन करके, संकल्प करके और भगवान से प्रार्थना के कि प्रभु के हम आपके लिए जो ये सत्कार्य सत्कर्म करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे सत्कर्म की रक्षा करें और हमारे इस सत्कर्म को निर्विघ्न पूर्णता की ओर लेकर के जाएं। जो आपके सामने ये वेदियां बनी हैं, वेदियों में देवताओं का आवाहन करें, देवताओं का पूजन करें और पूजन करके देवताओं को स्थान प्रदान करें। और प्रतिदिन प्रातः काल में इन वेदियों का पूजन करें। इस कथा को स्वयं भी सुने और अपने बंधुओं बांधवों इष्ट मित्रों सबको संदेशा दे करके, निमंत्रण दे करके उनको बुलाएं और अपनी इंद्रियों को, मन को अपने वश में करके भगवान के चरणों में मन को लगा करके एकाग्रचित होकर एकाग्र भाव से बैठ करके हमें ये कथा सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। प्रतिदिन देवाचन करके, संकल्प करके रामायण जी का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए और विश्राम पर होम कार्य हवन करना चाहिए। यज्ञ करके पूर्णाहुति करनी चाहिए कि जिस प्रकार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार रामायण के समान कोई शास्त्र भी नहीं है, कोई पुराण भी नहीं है। कथा के अंत में अगर सामर्थ्य हो तो गऊ का दान करना चाहिए। भगवान राम की या रामायण जी की कथा जो है, और देखो ये एक संयोग है क्योंकि हम करने कराने वाले कोई भी नहीं है। और ये महात्म्य जब मैंने पढ़ा और जब ये महात्म्य पढ़ते हुए ये अंतिम पृष्ठ पर जब मैंने पढ़ा तो पत्री को खोलकर देखा तो पत्री में जो तिथि लिखी थी ना, उसी दिन ये कथा प्रारंभ हुई। पंचांग में लिखा हुआ था पंचमी तिथि, आज पंचमी तिथि है, और महात्म्य में लिखा हुआ है
कि पंचमी तिथि से लेकर के, चाहे वो शुक्ल पक्ष की पंचमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, पंचमी तिथि को प्रारंभ करना चाहिए, इस कथा को सुनना चाहिए। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों, ये रामायण जी का नवा पारायण। रामायण का पाठ जब हम करते हैं ना, एक होता है अखंड पाठ, जो हमें 24 घंटे के अंदर पूरा करना होता है, उसके अंदर विश्राम नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। एक होता है नवा पारायण, जो नवरात्रों के अंदर हम पढ़ते हैं 9 दिन, 9 दिन में इसको पूर्ण करते हैं। और एक होता है मासा पारायण, एक मास के अंदर एक निश्चित संख्या तक हम पढ़ते हैं और एक मास के अंदर हम उसको विश्राम देते हैं। इसलिए नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, आप लोग रामायण कथा का पान करें। श्रोताओं के लिए ये सबसे सर्वोत्तम, सहज में राम जी की कृपा, राम जी की शरणागति पाने का एक बड़ा सीधा सरल साधन है। और जो इसको श्रवण करता है, जो इस कथा को सुनते हैं, वो पवित्रों में भी उत्तम पवित्र बन जाते हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम है पतित पावन। हाँ? सभी अवतारों में एक राम अवतार में ही भगवान का नाम है पतित पावन। हाँ? क्योंकि रामचरितमानस में भगवान ने पतितों का भी उद्धार करने का संकल्प किया है। मैंने आपसे कहा था ना, रामचरितमानस के अंत में लिखा है, पाई ना कही गति पतित पावन, राम सुन सठ सठ मना, गणका अजामिल गीत व्याध गजा दिखल तारे घना। कि राम जी की शरण में जो भी आ गया, गज आया, हाँ, एक पशु ही तो है। अगर गज ने प्रार्थना की तो भगवान ने गज को भी ताड़ दिया। और भैया, अगर हम भी भाव से बैठकर ये कथा श्रवण करें और भगवान से कहें कि प्रभु आप हमें तारो, तो भगवान क्यों नहीं तारेंगे। हाँ? इसलिए ये परम उत्तम सरल और शाश्वत साधन है। भगवान के मंदिर में बैठ करके कथा कहाँ कहाँ सुननी चाहिए, कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, सबसे पहले भगवान श्री राम का अगर कोई मंदिर हो तो, और ये हमारा और आप सबका सौभाग्य है। हमारे इस मंदिर के प्रधान देवता जो है ना, भगवान श्री राम हैं। आज से 70 साल पहले राम जी की स्थापना हुई थी। और हमारे नवीन भैया तो कहते हैं कि राम जी से कुछ कह करके जाओ, राम जी ऐसे पूरा करते हैं पता ही नहीं चलता। ये भाव है। इसलिए राम जी के मंदिर में अगर ये बैठ कर कथा सुनने का मौका मिले, उससे बड़भागी कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी में ही सारे देवता जो है ना, वो समाहित हैं। और राम जी की उपासना करने से ही सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। अगर राम जी प्रसन्न हो गए तो भोले बाबा अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ? ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। भगवान ने स्वयं कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, कि कोई भगवान शंकर से द्रोह करता है और मेरी भक्ति करता है और सोचता है कि मेरी भक्ति उसको मिल जाएगी, तो हो नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं राम जी जो है ना, भगवान राम और भगवान शंकर एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान राम। इसलिए तो भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी। हाँ, रामेश्वरम का अर्थ, दो अर्थ हैं। राम के जो हैं ईश्वर, वो रामेश्वर, और राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। इसलिए इस अधिक मास में, श्रावण मास में, आप सबको मालूम है कि पहले 6 महीने पहले, 1-2 महीने की बात नहीं है, 6 महीने पहले बात ये हुई थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। लेकिन आशुतोष भगवान ने, भगवान शंकर ने, हमारे रुद्रनाथ भगवान ने राम जी की कथा सुननी थी, तो फिर भागवत कैसे हो सकती थी? तो श्रावण के महीने में पंचमी तिथि में बैठ कर के हमें ये सौभाग्य मिला कि हम राम जी की शरणागति में बैठकर नर्मदेश्वर भगवान की शरणागति में बैठ कर के ये राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं राम जी की आराधना करने से ही सभी देवताओं की आराधना होती है। राम जी की आराधना करने से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान का एक नाम है मंगल। हाँ, राम जी का एक नाम, और हम वो चौपाई गाते हैं ना, कौन सी है? जोर से बोलो ना। आप डरते क्यों इतना? मैं बड़ा देखता हूँ। हाँ, आता भी है, आप सब समझदार हो, आप सब जानते भी हो, फिर भी जब बोलना बड़े थोड़ा भाव से बोलो, भगवान को सुनाई तो दे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ आजर बिहारी। मंगलों के जो मूल हैं, सकल सुमंगलदायक। राम जी का नाम भी मंगलों का मूल है। राम जी तो मंगल करने वाले ही हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसलिए बड़े भाव से कहूं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप देखो, आपको केवल कल से बल्कि आज से ही, वैसे तो बड़े प्रेमी हो आप, अगर साथ में कुछ भी नहीं लाओगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। केवल राम जी के प्रति प्रेम रखकर, श्रद्धा रख कर के आ जाना, और वही राम जी को सबसे ज्यादा प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा, जो जान नि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
जी और किसी साधन से, किसी साधना से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना नाम को गाने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मिलकर कहो श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारद जी महाराज संत कुमारों से कहते हैं कि सुन कुमारों, जिसकी श्री राम रस में भक्ति प्रीति है, जिनको राम जी का नाम अच्छा लगता है, वही समस्त शास्त्रों का पंडित है। हाँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है जिसको राम का नाम अच्छा लगता है, और वही कृत्य है। और यही बात उमा ने अंत में कही है, अब मैं कृत्य भयऊं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति बीते सकल कलेश। उमा ने जब भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए आग्रह किया ना, और जब भगवान राम जी की कथा सुनाई भगवान शंकर ने, तो अब अंत में जाकर के उमा ने कहा कृत्य हो गई मैं। और यहाँ नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जिसकी राम जी के चरणों से प्रीति है, जिसका राम जी से प्रेम है, वो सबसे बड़ा पंडित है, क्योंकि राम जी को प्रेम प्यारा है। और संत कहते हैं पढ़ता पढ़ता जगमुआ पंडित भया, और 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम में भी 2.5 अक्षर हैं, और राम जी में भी रा आधा माँ, आधा आ का डंडा और माँ, 2.5 अक्षर हैं। और जिसने वो प्रेम के 2.5 अक्षर की महिमा को समझ लिया, राम जी की महिमा को अपने आप बड़े सहज में समझ जाएगा। श्री राम का नाम कलिकाल में जीवन सर्वस्व है। कलयुग में और किसी उपाय से भी जीवों की सद्गति नहीं हो सकती। केवल राम नाम का जप करते रहो, करते रहो, करते रहो, सद्गति मिल जाएगी। नारद जी महाराज ने इस प्रकार संत कुमारों को ये महात्म्य सुना करके परम आनंद की जो है उपलब्धि कराई। सूत जी महाराज कहते हैं सुनकार ऋषियों, पूर्व काल में संत कुमार महर्षियों के भक्ति पूर्वक प्रश्न करने पर ही नारद जी महाराज ने जो कुछ कथा संत कुमारों को सुनाई, वही कथा जिसमें अपना मैंने कुछ नहीं जोड़ा है, वही कथा मैंने आपको सुनाई है। और जो एकाग्रचित होकर के राम जी की कथा को श्रवण करता है, रामायण की कथा को सुनता है और पढ़ता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के साकेत धाम को प्राप्त करता है। भगवान अपने साकेत धाम में उसको लेकर जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का महात्म्य आपने श्रवण किया है। और कल से हम लोग बड़े भाव से ठीक 4 बजे बैठ करके, हाँ, चाहे कोई आए चाहे ना आए, ये कथा हम भगवान शंकर और राम जी को सुनाने के लिए कर रहे हैं। आप आएंगे तो बहुत अच्छा। कहते हैं ना, जो दे उसका भी भला और जो ना दे, जो आए उसका तो भला ही भला, जो ना आए उसका भी भला। इसलिए संसार के काम तो रुकने वाले नहीं हैं, हाँ। इसलिए संसार के कामों से थोड़ा सा समय निकाल करके आओ और इस पावन पवित्र मास में बैठ करके राम
जी की कथा को श्रवण करो और छोटा सा एक भाव कहते हो, फिर आरती की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। बड़े भाव से मिलकर कहो कि श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। वो वाला आराम नहीं कर रहे, आराम कर रहे हैं। हाँ? राम जी को बुला रहे हैं। इसलिए श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे आराम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा, कलयुग से कठिन युग में। ये राम की है महिमा, कलयुग से कठिन युग में। निश्चिंत हो के हरि का, निश्चिंत हो के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम ये नाम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। ये नाम की महिमा शंकर से होगी। पी कर के विष हलाहल, पी कर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। पी कर के विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ताली बजा करके भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की हरी भरी है। अपनी कृपा की वर्षा, अपनी कृपा की वर्षा मेरे राम कर रहे हैं। अपनी कृपा की दर्शन मेरे राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे
रहा है क्या? हम कर रहे हैं क्या? हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे दूध जब पात्र में रखते हैं ना, तो पात्र को स्वच्छ कर लेते हैं, तो भगवान भी पात्रता देखते हैं। और जिसको भगवान पात्र समझते हैं ना, उसको ही सत्कर्म करने के लिए उसके मन में बैठ करके उसको प्रेरणा देते हैं। इसलिए ना तो चावला परिवार ने कुछ किया, हाँ, ना आपने कुछ किया, और ना हम कुछ कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो हो चुका, जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका वो होगा, जो हो रहा है जग में। विश्वास है भगत का, विश्वास है भगत का, सब राम कर रहे हैं। विश्वास है जो मेरे राम कर रहे हैं। विश्वास है भगत का, सब राम कर रहे हैं। विश्वास है का तेरे राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। और देखिए, मेरे मन का भाव ये था कि जब हमारे इस हॉल का काम पूरा हो जाएगा, हम बड़ी अच्छी बढ़िया भजन संध्या करेंगे, खूब मंदिर को सजवाएंगे। लेकिन उससे पहले हाँ, राम जी ने अपने आप ही उद्घाटन करवा दिया। और कैसे? कथा के माध्यम से। हाँ, भगवान शंकर का स्वरूप बदला, तो भगवान जी ने कहा मेरा स्वरूप बदल गया और मेरे ठाकुर जी का स्वरूप क्यों ना बदले। हाँ, तो भगवान शंकर की कृपा से पूरे मंदिर का इस स्वरूप बदल दिया। इसलिए श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जी हमारे सब काम कर, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। आज आप लोग बहुत देर से निकले हुए घर से, हाँ 3 बजे से, और ये आपका तप है कलयुग में। हाँ, कलिकाल में भगवान कुछ नहीं मांगते, भगवान थोड़ा सा समय मांगते हैं बस हमें। और आजकल हमारे पास समय का ही अभाव है। हाँ, किसी को कह दो चलो तो कहते हैं मरने के लिए भी समय नहीं है। हाँ,
तो भैया देखो, कथा के लिए तुम समय निकालो ना निकालो, मरने के लिए तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, वो तो अपने आप ले जाएंगे। इसलिए ज़बरदस्ती लेकर जाएं वो, उससे अच्छा तो ये समय निकाल करके आ जाओ। और जब यहाँ आ जाओगे ना तो फिर राम जी आपकी पूरी पूरी रक्षा करेंगे। हाँ, आज की कथा को ही हम विश्राम देते हैं। कल से ठीक 4 बजे, और आज जितने आए हो ना, अपने साथ कोशिश करना एक एक ले करके आना, क्योंकि जितने लोग आप अपने साथ लेकर के आओगे, हाँ, आपको अपना तो 100% फल मिलेगा ही मिलेगा। अपने साथ जितने लोग लाओगे 10% उनका भी होगा। अगर 10 लोग अपने साथ ले आए तो 100 आपका और 100 उनका, 200% हो जाएगा। इसलिए आओ, आकर के राम जी की कथा को बड़े भाव से सुनो। अब खड़े होकर के आरती करेंगे। बड़े भाव से राम जी की आरती करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वर तेरी आरती गाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे राम जी तेरी आरती गाऊं, हे राम जी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शीश पे रघुवर मुकुट विराजे, शीश पे रघुवर मुकुट साजे, गल वैजंती माला साजे, गल जयंती माला साजे। चरणों में तेरे शीश नवाऊं, चरणों में तेरे शीश नवाऊं। हे राजा